हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और महादेव की दया से आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं अपने महादेव महावीर से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें। और दोस्तों, आज बहुत दिन बाद वीडियो हम बना रहे हैं। तो देखिए, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मेरी बहन सिस्टर आई है और भी मेहमान हैं। और अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, नाश्ता करेंगे। ये देख सकते हैं, छोला भटूरा। और आज नाश्ता नहीं बना क्योंकि आज थोड़ा सा घर को मतलब कि सामान को चेंज करना है। ये जो है छोटा रूम है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो बेड को उस रूम में करेंगे। और पापा को, मतलब मेरे जो पापा है, आप लोग को दिखाए हैं, बहुत बुजुर्ग है, तो उसमें दिए थे बड़ा रूम में। तो उसमें क्या है कि वो मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब इधर घूमते रहते हैं। तो हम कभी बाथरूम में गुजर, दिखाई तो नहीं देता, बाथरूम में कभी गुजर, कभी किचन में, तो डर लगता कहीं गिर जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करें, इस रूम में उसको शिफ्ट कर देंगे और हम लोग उधर में हो जाएंगे। तो ये एक रूम है, अपना आराम से यहाँ रहेंगे। और अभी देख सकते हैं हम नाश्ता कर रहे हैं ना, छोला भटूरा देखिए मंगवाए हैं और नाश्ता कर रहे हैं अभी। और चेंज करेंगे, अभी घर को चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, अभी पलंग खोलेंगे और पलंग को खोल के भी उधर में करेंगे। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा पापा को भी राहत हो जाएगा, अपना एक रूम में अपना रहेंगे। और अपना चलिए, डर नहीं रहा कि वो गिर जाएंगे यहाँ। जैसे कि अभी हम नहीं भी रहते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं, तो कभी किचन में घुस जाएंगे, दिखते हैं नहीं, उनको पकड़ पकड़ के वो चल जाते हैं। कभी बाथरूम में चल जाते हैं पकड़ पकड़ के। तो ऐसा है कि गिर जाएंगे, थोड़ा सा पैर में लगेंगे तो फिर गिर जाएंगे। तो इसीलिए सोचें कि ये रूम में उनको आराम से दे देंगे। और इसी के चलते छोटी वाली सिस्टर आई है, तो थोड़ा सा पलंग को मतलब चेंज करेंगे। पलंग खोल के, बॉक्स वाला पलंग है, खोल के इसको उस रूम में करेंगे। तो इससे हमको भी बहुत राहत हो जाएगा। राहत ये हो जाएगा कि हम कहीं शिव चर्चा वर्चा में जाते हैं, तो फिर मतलब आते हैं तो देखते हैं कि मतलब घर में अब उनको दिखता नहीं, जो भी हाथ आता है फेंक देते हैं इधर उधर, चाहे किचन का सामान हो, चाहे और भी कुछ सामान हो। तो ये रूम में हम कोई सामान नहीं रखेंगे, खाली एक फ्रिज रखेंगे और एक पलंग रखेंगे बस। और एक फ्रिज खाली रखा, और इसमें कोई भी हम सामान नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको भी डर है पापा की वजह से। फ्रिज में हाकेंगे फिर। बर्तन है, बर्तन भी तो करना है उसको, आएगी ना। देख सकते हैं दोस्तों, भी कितना बर्तन है। आज काम बहुत ज़्यादा, आज घर में बहुत ज़्यादा काम। आज छोटा वाला का भी मतलब तबीयत खराब है, उसको आप लोगों को बताए हैं हम पहले भी, उसको ये है, निमोनिया है छोटा वाला को। तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो इसी वजह से छोटा सिस्टर को बुलाएं, क्योंकि हम अकेले कैसे संभालेंगे, बच्चा भी संभालना है, घर संभालना है, फिर सामान भी आपका मतलब इधर से उधर करना है, पापा को भी देखना है। इसी वजह से बहन को बोले तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा आज मेरी हेल्प हो जाए। बस आज भर ही मतलब कि ज़्यादा हमको काम है, क्योंकि घर जो इधर उधर करना पड़ रहा है ना, सामान इधर उधर रखना पड़ रहा है, बस उस वजह से। अब बच्चा का भी देखिए तबीयत खराब है, तो किसको हम संभालें हम। इसलिए देखिए, अभी तक मेरा काम हो जाता, मगर देखिए पूरा भी किचन का काम पड़ा हुआ है, कर ही नहीं पा रहे हैं। रात में सोए भी नहीं है, करीब 2:30 बजे मतलब बच्चा उठ गया, और 2:30 से वो बच्चा सोया नहीं है, तो साथ में हम भी नहीं सोए, क्योंकि बच्चा बीमार है तो माँ को नींद कैसे लगेगा। और इसी वजह से हम सोए नहीं हैं दोस्तों। अभी देखिए चावल हो गया है, अभी सब्जी बनाना, तो देखते हैं सब्जी। छोटी सिस्टर बोल रही कि रहने दो, सब्जी हम ले आते हैं। तो सब्जी वो मंगवाएगी, देखिए क्या आएगा तो फिर बनाएंगे। सकते हैं दोस्तों, अभी एक चूस्ता मंगाए हैं, ये जो खस्सी का जो है चूस्ता है, इसको भी गर्म पानी कर रहे हैं। देख सकते हैं गर्म पानी कर रहे हैं, इसको भी बनाएंगे। ये सबको गर्म पानी में मतलब साफ करना पड़ता है, ये सबको जाके साफ होगा। देखिए सबको पीस पीस काटेंगे, और ये जो है ना, इसको गर्म पानी से पूरा छीलना होगा, तो छीलेंगे। और ये सबको तो साफ करना नहीं होगा, सबको काट देंगे, सबको पलटना उसको, ये सब काटेंगे। इसको गर्म पानी में डालेंगे, गर्म पानी में सब छूटेगा, इसको गर्म पानी में डालना होगा, गर्म पानी में डालेंगे। अच्छा सब चुस्ता बोल दिया। ऐसा चुस्ता बहुत ही ज़्यादा दिया, ये जो है ना तेल का जैसा रहता है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो गर्म पानी देखिए अब इसमें डालेंगे, उसको जल्दी जल्दी, मतलब कि इधर हम लोग का गर्म पानी भी हो गया है। देखिए इसमें डालेंगे इसको, इसको डालने से ये देखिए ऐसे ऐसे छूट जाता है। ये गर्म पानी में डालेंगे, थोड़ा सा इसको डुबाना पड़ता है।
बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। अभी इसको थोड़ा सा गर्म में पानी से हम कर नहीं पा रहे हैं, देख सकते हैं। इसको अच्छा से डुबाना होगा। देखिए बिल्कुल भी इस तरह से साफ हो जाएगा, इस तरह से। देखिए अपने आप ही पूरा ही मतलब ये वाइट हो जाएगा बिल्कुल ही। और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत जन इसको बोलते हैं कंबल, बोलते हैं बहुत जन इसको, और हम लोग इसको चुस्ता बोलते हैं, सब अपना अपना भाषा में। और अभी जो इसका जो ये होता है, खस्सी का जो हेड होता है ना, हेड, वो लाने के लिए भी मेरा बड़ा वाला जो लड़का है राजदीप सिंह, वो गया है। कम से कम दो हम बोले ज़्यादा नहीं लाने के लिए, और बहन ही मंगाई है। बहन को पता है कि हमको उसका जो खस्सी का जो गोड़, जो बकरी का जो खस्सी का जो सर होता है, हमको बहुत पसंद है, तो 2 हम मंगाए हैं। तो वो अभी लड़का लाने गया है, बड़ा वाला अभी आया नहीं, वो लाने गया है। और एक बात और दोस्तों, बोलते हैं ना कि जब हम चैनल बनाते हैं तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि जो है आप लोगों का सपोर्ट मिले, प्यार मिले, और ये सोचते हैं कि आप लोग मेरा परिवार है। तो परिवार से अगर नहीं हम शेयर करेंगे तो किससे करेंगे? जब आप लोग से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग हमको आगे बढ़ाइएगा, तो फिर आप लोगों को हम क्यों नहीं अपना दुख और सुख में शामिल करें, है ना? क्योंकि आप ही लोग परिवार होते हैं। तो रहा बात कि आप लोग से बात हम अपना मतलब दिल का बताने जा रहे हैं कि एक मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनके हस्बैंड, वो भी यूट्यूबर है, छोटा मोटा यूट्यूबर, ऐसा कुछ ये नहीं है। और मतलब कि छोटा मोटा है, ऐसा कुछ नहीं कि यूट्यूबर है वो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उनके जो हस्बैंड है बाहर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं उनके हस्बैंड, और 20 साल हो गए, 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। हमारी एक झोपड़ी वो नहीं बना पाई, झोपड़ी नहीं बना पाई। और आप समझ सकते हैं, बोलते एक बात तो जानते हैं कि कर्मों का फल सबको मिलता है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हम बोएंगे। तो मेरे हस्बैंड की आज से 12-13 साल पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो डेथ हो जाने के बाद में एक जो मेरी लड़की है, उसको मेरी बहन नहीं पाला पोसा, है ना, क्योंकि वो उनके जो हस्बैंड ऑफिसर है। तो उसने बोला कि तुम लड़की को लेकर कहाँ यहाँ से भटकोगी? वो तो वही पाल पोस के शादी ब्याह सब कुछ जितना है, लड़की का पढ़ाना लिखाना सब कुछ की। देखिए आज महादेव की दया से, देखिए हम जैसा कर्म करेंगे ना तो बच्चे को ऊपर पड़ेगा। हम जैसा कर्म करेंगे, माँ बाप का ही कर्म बच्चे को भोगना पड़ता है ना। तो वो जो मेरी बड़ी सिस्टर है, सबसे बड़ी, वो चाहती तो मुझे बहुत सपोर्ट करती। मगर वो देखिए, अगर छोटी बहन बच्चा को पाली पोसी, लड़की को मतलब उस लायक बनाई, मगर बड़ी वाली बहन है, पता नहीं वो मुझे कभी 1 रुपया का मदद नहीं की, कभी नहीं 1 रुपया का मदद नहीं की। अगल बगल जो है वो सबको सपोर्ट करती है, मतलब ये है, और बहुत ज़्यादा। और हम अभी बीच में देखिए, मेरी मदर मेरे पास थी, माँ डेथ करने से पहले मेरे पास थी। तो माँ तो छोटा लड़का जो मेरा है, सोचिए मात्र 10 से 11 साल का है। और हम मतलब थोड़ा गांव चले गए थे, और गांव चले गए तो सोचिए हम वहाँ से आ नहीं पाए, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से हम आ नहीं पाए। तो वो फ़ोन करके, सोचिए कि हमको फ़ोन नहीं की, उसका हिम्मत देखिए, उसका नीचता देखिए, जिसको नीचपन बोला जाएगा, नीच। सोचिए कि कैसी नीचता औरत है ये, कि हम वहाँ सोचिए 8-9 महीना से गांव में फंसे। मतलब कि ऐसा था कि पता नहीं हम बच के आप भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तबीयत मेरा खराब हो गया था। और मेरी माँ जो है, जो अभी डेथ कर गई, वो दोनों बच्चों को लेकर मतलब रहती थी। माँ भी हार्ट पेशेंट थी, पर माँ तो माँ होती है। तो वो उसको कैसे करके पता चल गया, जो हमसे 7-8 साल बात नहीं की, मगर उसको पता चल गया मेरे बेटा के बारे में कि वो सब अकेले हैं घर में। तो उनको हौसला नहीं दी, मिलने नहीं आई। और सोचो कितनी एक माँ है, वो खुद उनका 3 बच्चा है, मगर जब वो अपने बच्चा के बारे में नहीं सोचती तो दूसरा का क्या सोचेगी? एक बच्चा उसका कहाँ, एक बच्चा कहाँ, खाली अपना, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और किस लिए वो भी नहीं बता पाएंगे, छोड़िए बड़ी बहन जो हम उसके बारे में कुछ बोले। मगर उसका नीचता देखिए, उस औरत का नीचता देखिए। बहन बोल नहीं, उसको शर्म लगेगा। मेरे बेटा को जो 10 से 11 साल का, उसको फोन करके बताइए मेरा शिकायत कर रही है। जो मतलब शिकायत क्या कर, जो पिछले जो मेरा पास था, बोला जाएगा जो पिछला मेरा,
तो वो उनके सामने सब रख रही है, जो 10 से 11 साल का बच्चा है उसको, और बोल रही है बेटा तुम इस तरह से नहीं ये करना, वो नहीं करना। माँ आप जानते हैं ना, जब बाप सर में नहीं, आदमी सर में नहीं रहता है ना, तो माँ कुछ भी करके बच्चों को पालती है। कम से कम हमको ये तो है कि हम अपने बच्चों सबको पालें, इतना बड़ा किए, संस्कार दिए। आज मेरे बच्चे मुझको हाथ में रखते हैं, गाली नहीं देते हैं हमको, और हम कलेजा से लगा के सामने रखें, ना कि उसको पैसा का चलते देश भेज दिए, विदेश भेज दिए, तो यहाँ भेज दिए कि उसका कमाई खाएंगे। हमको ये लगा कि हम रूखा ही सूखा खाएंगे, पर मेरा बच्चा मेरा आँख के सामने रहे, क्योंकि मेरा पति भी नहीं रहा, पति का भी सुख नहीं मिला, अब हमको अपना बच्चा का भी सुख नहीं मिलेगा। तो उसका अगर हिम्मत होता ना, हम तो आज भी बोलते हैं एक वीडियो के माध्यम से कि अगर हिम्मत हो, आप बोल कर देख लो, जिस जबान से मेरे बच्चे को उल्टा सीधा बोली, उसका जबान खींच के हम हाथ में दे देंगे, उसका जबान खींच के हाथ में दे देंगे। तुम अपना बच्चा का परवरिश नहीं करते पाई। आज उनको जो एक बेटी है, सोचिए जवान बेटी है, उसको कमाने के लिए लगा दी है ना, जबकि वो शादी की उम्र की है। बेटा शादी की उम्र का है, उसका कमाई खाने के लिए उसको बाहर भेज दी है। जो पति 20 साल से सोचिए बाहर ही है, एक झोपड़ी नहीं बना पाई, वो सब पैसा का हमको क्या फायदा, बताइए। एक तो परिवार भी कभी बेटा को दूर कर देती है, कभी पति को दूर कर देती है। ठीक है, कमाने के लिए भेज रही है तुम, तो तुम कुछ करके भी तो दिखाओ, तुम कुछ करके भी दिखाओ कि हाँ हम अगर अपना हस्बैंड से दूर रहे, बेटा से दूर रहे, तो हम कुछ बनाए हैं, कुछ किए। कुछ भी नहीं सोचिए। और हमको करती, हमसे मतलब ये करती, कंपेयर करती है। हम सोचिए, आप ही लोग बोलिए, अगर गलत हो तो आप लोग हमको बोलिए अगर हम गलत है तो, क्योंकि अपना एक जो परिवार होते हैं वही मतलब बोलते हैं कि हाँ तुम गलत हो, सही। आप लोग बोलिए अगर हम गलत है तो। मेरे सर में हस्बैंड नहीं, मेरा आदमी नहीं, फिर भी बेटी को शादी दी है ना, बेटी की शादी हुआ, ठीक है। और आज बड़ा लड़का है, वो भी इस लायक तो है, कम से कम कमा रहा है, जो भी है जिस तरह से भी कमा रहा है, इज्जत का रोटी। आज तीनों बच्चे हमको गाली तो नहीं देते हैं, ना। वो जानते हैं कि मम्मी हम लोग को कितना दुख तकलीफ करके हम लोग को ये की। आज भी बड़ा बेटा बोलता मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर हम चले जाते हैं, कहीं कमाएंगे, थोड़ा ज्यादा पेमेंट। हमने नहीं, बिल्कुल आंख से दूर हम होने देंगे ही नहीं। इसलिए नहीं कि अब सर आदमी चले गया तो उसके बिना रह सकते हैं, बच्चा अगर कुछ हो गया तो हम उसके बिना रह नहीं। तो सोचिए वो कैसा उसका जो दिल है कि 20 सालों पति के बिना भी रह गई, अभी बच्चा को भी बाहर भेज दी। मतलब किसी बच्चा का लाइफ नहीं बनाई हो। हम लोग देखिए कोई बच्चा का लाइफ नहीं है, ना तो शादी भी है कि ना तो ज्यादा पढ़ाई है बच्चा सबको। एक होता है कि पढ़ाई भी ज्यादा तो लगता है कि हाँ ज्यादा पढ़ाई भी है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं बच्चा सबका, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। कि हम अनपढ़ जरूर है दोस्तों, हम अनपढ़ है, मगर हमको भी समझ आएगा तुम्हारा बच्चा को तुम इतना पढ़ाई लिखाई तो किसी अच्छे पोस्ट में होना चाहिए था ना, अच्छा नौकरी करते रहना चाहिए था। कुछ भी नहीं। और उनका आपको बता रहे हैं कि 2 जन कमाने लगा, दोनों बाहर विदेश में है, हस्बैंड से लेके बच्चा तक। पर उससे ज्यादा सामान मेरे घर में है, उससे अच्छा हम पहनते हैं। आज आपको बता रहे दोस्तों, उससे ज्यादा अच्छा हम पहनते, उससे ज्यादा अच्छा हम रहते हैं, समझे। क्योंकि जानते हैं क्यों बोलते हैं ना कि जैसा नेचर रहेगा आपको भगवान उसी परिणाम देगा। तो दोस्तों हम मेरे सामने कभी कुछ बोलती नहीं है, और हम मेरे सामने उसका औकात भी नहीं है बोलने के लिए दोस्तों, क्योंकि कभी हमको कुछ की नहीं हो, ना मेरे बच्चों सबके लिए की, बड़ी हो के वो कुछ मेरे लिए नहीं की, और इसीलिए उसका औकात भी नहीं है कि कुछ बोले। खाली वो यूट्यूब में ही, फेसबुक में ही बड़ा बात बोलती है, और है उसका कुछ भी नहीं है, खाली बात ही उसको आता है बोलने के लिए, और कुछ भी नहीं। और हम चाहते हैं महादेव, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं। दोस्तों विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग तो उसको देखते भी नहीं है। उसका यूट्यूब चैनल है या तो फिर उसका ये है फेसबुक है, हम बिल्कुल नहीं देखते। हमको टाइम ही क्या है, क्योंकि अपने फादर का हम देखिए सुबह से शाम तक देखिए ये करते हैं। अरे सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है कि चलिए हम मतलब बाप का हम इतना सेवा पानी कर रहे हैं, है ना। उसको ये भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, चलिए तो हम उसको इतना, मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों कि हम चैनल देखें। हालांकि वो जो है वो उसका एक और गंदी आदत है क्या कि बच्चे को सामने अपना बैठा लेगी, और बैठाने के बाद में देखो कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर, यही सब चेक करते रहना है उसको, और कोई काम धाम नहीं है। कौन क्या बोल रहा, बस यही सब है। अब बात तो इतना बड़ा बोलेगी जैसे कि मतलब उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी कोई नहीं है, इस तरह की है। जो एक तो बोलते ना हैवानियत, किसी के प्रति दर्द नहीं, किसी को मतलब एक तो इंसानियत बोला जाता ना, वो नहीं उनके ऊपर में। तो चलिए सबका परिणाम देने वाले वो महादेवी हैं, इसीलिए हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। बस हम यही बोलते हैं कि हम तुमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मेरा बच्चा हमको बाद में बताया, हमको बोलता मम्मी इस तरह का बात है, ऐसा सा बात है,
हमको इस तरह से मौसी फोन करके बोल रही थी आपके बारे में। हम बोले बोली, अगर मैं सामने रहती तो उसका जबान से बोली ना, जबान काट के उसके हाथ में दे देते हैं इस तरह से। ये अब जाके लड़का हमको अब बोल रहा है, इतने दिन से हमको बोला नहीं, लड़का हमको अब जाके बोल रहा है, छोटा वाला, क्योंकि मेरा बच्चा सबका आदत है दोस्तों, वो सब फालतू का बात में सब में रहता नहीं। अब जाके एक दिन बोल रहा है, बोलता मम्मी ऐसा सा बात है, हाँ, कि हमको ऐसा मतलब कि मौसी हमको फोन करके इस तरह बोल रही थी, बताइए। मतलब वो ये बात नहीं बोली तुम्हारी माँ इतने दिन से घर में नहीं है, माँ हार्ट पेशेंट है, और मेरी माँ जो है उनको तो बिल्कुल 8-9 साल से मतलब छोड़े चुकी है। क्यों छोड़ चुकी? उनका एक हरकत से आप लोग भी सुनेंगे तो उसको गाली देंगे कि माँ के साथ गद्दारी की, खुद छोटी बहन के साथ, माँ के साथ वो गद्दारी की, सोचिए। और अभी तक वो जो हकीकत है वो अपने बच्चों सबके सामने नहीं लाई कि हम नानी के साथ में, कि मौसी के साथ में तुम्हारा हम क्या गद्दारी की, वो सब और कुछ उल्टा बताती है, जो सच्चाई बात है वो नहीं रखती है। चलिए, हमको उसके जैसा नहीं बनना, हम छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, और हमको अपना मतलब रास्ता किसी को देख के हम अपना ये नहीं करेंगे। वो ऐसा करे तो हम, क्योंकि उसका भी परिणाम है और परिणाम उसको मिल ही रहा है, वो जैसा कर उसका परिणाम मिल, उनका बस यही आदत है। एक मेरी और छोटी बहन रहती है देवनगर, यहीं पे रहती है, थोड़ा सामने में ही, उनका वीडियो को देखेगी, मेरा वीडियो को देखेगी, बच्चों को दिखाएगी देखो ऐसा कर रहा, बस उसी में उसका टाइम निकल जाता है, उसी में उसका टाइम निकल जाता है। और हम लोग सोचते हैं ना दोस्तों कि किस तरह से 2 पैसे कमाया जाए, मेहनत किया जाए कि बच्चों का परवरिश हो, बच्चे आगे बढ़े, इस तरह से। चलिए दोस्तों, तो बस अब जा रहे हैं, इसको देखिए थोड़ा सा इसमें ये करना है, गर्म पानी करना है इसको थोड़ा सा।